हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आवे, साधु दो को पूछते, भाव न गिने अभाव। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई इंसान व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से भाव लेकर संतों के पास आता है, संतों के पास जाते हैं। और तो कोई इंसान बिना भाव के ही संतों के पास जाता है, परंतु संत जनों की दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे वो प्रेम का भाव लेकर आए, चाहे अभाव लेकर आए। इससे संतों के ऊपर, संत जनों की ऊपर दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता है और वे दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। जो संत जन होते हैं वो दोनों व्यक्तियों को समान दृष्टि से समान देखते हैं। न तो उनको भाव देखता है, न अभाव देखता है। चाहे कुछ कोई लेके आए, चाहे ना लेके आए, वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जो संत गुरु होते हैं, संत जन होते हैं, और ना तो वे किसी के प्रेम भाव को गिनते हैं। जो संत गुरु होते हैं, संत जन होते हैं, वे किसी के भाव को, प्रेम के भाव को नहीं गिनते और ना ही कभी अभाव को गिनते। अर्थात जो सदगुरु की दृष्टि, अपनी वो दया दृष्टि से सभी का पोषण करते हैं, सभी को एक समान देखते हैं, सभी के ऊपर एक समान दया की दृष्टि दया करते हैं। अंग सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। रक्त छोड़ पे को गए, ज्यों रे गऊ का बच्छ, ओ गुड़ छाड़े गुड़ गए, ऐसा साधु का लक्ष्य। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गाय के थन में दूध और खून दोनों होता है, परंतु बछड़ा जब मुंह में लगाता है, दूध पीता है, तो वह खून नहीं पीता, बल्कि सिर्फ बछड़ा दूध ही पीता है, दूध ही ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे ही लक्षण होते हैं। साधु जनन के ऐसे ही लक्षण होते हैं। साधु जन ऐसे लक्षण से भरपूर होते हैं। वे दूसरों के अवगुणों को ग्रहण नहीं करते, केवल सद्गुणों को ही ग्रहण करते हैं। उनके सद्गुणों को ही साधु जन ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। वो अवगुणों को कभी भी धारण नहीं करते, क्योंकि गाय, जिस तरह से गाय के थन में दूध और खून दोनों होते हैं, परंतु बछड़ा जब गाय का दूध पीता है, तो उसको दूध ही, सिर्फ वो दूध ही पीता है, खून नहीं पीता। इसी तरह सतगुरु संत साधु जन भी इसी तरह परिपूर्ण होते हैं। वे दूसरों को अवगुण नहीं देखते, नहीं ग्रहण करते, परंतु वो सदगुरु को ही धारण करते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। सब बन तो चंदन नहीं, सूरा के दल नाई, सब समुद्र मोती नहीं, ये साधु जग माई। इसका अर्थ इस प्रकार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ये जो सारा वन है चंदन का नहीं होता, सभी दल सूरबीरों के नहीं होते, और न सारा समुद्र मोतियों से भी भरा नहीं होता। इसी प्रकार ये जो सारा संसार है, सारी कायनात में ज्ञानवान नहीं होते। कुछ ज्ञानवान, विवेकी और कुछ सिद्ध पुरुष भी होते हैं,
साधु जन होते हैं बहुत कम साधु जन बहुत कम होते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दुआ इस प्रकार। आसन तो एकांत करे, कामनी संगत दूर, शीतल संत सिरो मणि, उनका ऐसा नूर। इसका अर्थ इस प्रकार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संतों का कहना है कि आसन एकांत में लगाना चाहिए और स्त्री की संगत से हमेशा संतों को दूर रहना चाहिए। अगर संतों का मधुर स्वभाव ऐसा होता है तो वे सबके पूज्य और शिरोमणि होते हैं।